नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। देखो, आज कोई कहानी नहीं सुना रहा, बस आपसे बातचीत करनी है। एक चीज़ मतलब बात करना है। अच्छा, आप पहली बार आए हो तो वैसे मैं यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। नाम नितिन है मेरा, और हमारे दो छोटे छोटे चैनल हैं। एक ये जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और एक है हमारा चाचा के फैक्ट्स करके। उसको भी आप देख सकते हो। कहानियाँ सुनाता हूँ, हॉरर स्टोरीज मोस्टली उस पर आते हैं, और ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी बताता हूँ। ये वीडियो बताने का या बनाने का क्या मतलब है? मतलब जब मैं सोया हूँ ना, तब भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे, और बहुत सारे बार इंस्टा पे भी रील्स आ रही हैं, और ये यूट्यूब पे भी लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बाहर की आवाज़ को ना थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि ये पहले तो कोई गाने को लेकर बात चल रही है कि पहले नेहा भजन कीर्तन करती थी, जागरण करती थी, अब उसने बिल्कुल ट्रैक चेंज कर दिया। अब कुछ अजीब से और आपत्तिजनक काइंड ऑफ वीडियो और गाने और शब्दों का इस्तेमाल। देखो, अब किसका क्या पर्सनल ओपिनियन है मैं तो नहीं कह सकता। मैं बस अपने बारे में बोल सकता हूँ कि उन्हें मेरे ख्याल से ये सब इसलिए करना पड़ रहा है। कभी लॉलीपॉप, कभी वो कोला, क्या है वो। मैं देखो ऐसे गाने नहीं सुनता हूँ, बिल्कुल पसंद ही नहीं है यार। आपको पसंद होगा, ठीक है, ढुमचिक ढुमचिक या इस तरह का। अपने को यार या तो गज़ल समझ आती है या रेट्रो समझ आते हैं। वो जो पुराने गाने हुआ करते थे ना यार, मतलब चाहे वो लंबे हो ना, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, तो भी वो खलते नहीं थे। लेकिन आज के गाने जो होते हैं ना, वो यार 2 मिनट में भी बोर हो जाता है आदमी। ट्रैक चेंज करे यार, कुछ और लगा। पुरानों को तो लोग याद कर करके गाते थे, हैं। खैर, ये तो एक बात हुई। और दूसरा, ये कोई है सिंगर, अ, वो क्या पता नहीं बागेश्वर धाम बाबा के लिए बोला या किसी और के लिए बोला, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदू धर्म को ज़्यादा बोला। यार ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपको कोई मतलब प्रमोशन नहीं मिल रहा, या आपको कोई ज़्यादा सोशल मीडिया की अटेंशन नहीं मिल रही, तो हिंदू धर्म पे कुछ बकवास कर दो, जल्दी से आप लाइमलाइट में आ जाते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे क्रिएटर हैं जिन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। और दिक्कत किस वजह से है कि ये जो हिंदू लोग के बाबा है ना, ये यार बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अगर कहीं आना जाना होता है तो इनके लिए तो प्राइवेट जेट का व्यवस्था हो जाता है। भाई तुम्हारी मतलब आपकी मिर्च क्यों लग रही है आपको? पता है, इसकी 3 वजह हैं। पहला, कि तुम उतने सक्सेसफुल नहीं हो। दूसरा, तुम्हारी वैसी फैन फॉलोइंग नहीं है। और तीसरा, उतना रुपया, पैसा, धन दौलत, वैसा बंगला, शोहरत तुम्हें चाहिए थी, बट तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, और पहुंचोगे भी नहीं। जिंदगी में कभी नहीं पहुंचो। मैं सच बता रहा हूं। एक वो है बिहार के कोई भाई साहब जिन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम बाबा जो है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो यहाँ पर पैर नहीं रख पाएगा, और यहाँ आए तो फिर हम बताएं। अगले ने 3 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी। क्या घर जाकर बुलाया था किसी को? मैं, पता है, ये नहीं कह रहा कि आप बाबा को सपोर्ट करो, मत करो, लेकिन आप उनसे चिढ़ रहे हो, किलस रहे हो, इससे आपकी नाकामयाबी साफ दिख जाती है। आपकी में जो मिर्च लग रही है, वो सिर्फ इसी वजह से लग रही है कि हमारे पास क्यों नहीं है। दूसरा तो भाई साहब 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, और हमारी 15 लाख वाली की भी किस्तें चल रही हैं। बुरा लग रहा होगा। वैसे सोचने वाली बात है, जब बॉलीवुड का कोई बड़ी सी गाड़ी में घूम सकता है, ये क्यों नहीं घूम सकते? वो एक्टर मान के चलो आप, कि एक्टिंग कर रहे हैं, इनके पास कोई सिद्धि नहीं होती, ये सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, सब कुछ मान लिया। ये बॉलीवुड वाले जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस तो वो भी। लेकिन अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो भागकर उसके पास सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे। अब तो एआई का ज़माना है, इसलिए लोग नेट पे बैठे बैठे ही काम कर लेते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखो, जब ये इस तरह के कलाकार आते हैं, भीड़ लग जाती है। यूट्यूबर 2 रुपये औकात नहीं है। मैं भी यूट्यूब पर ही हूँ वैसे, है, लेकिन इनकी 2 रुपये की औकात नहीं है, फिर भी अपने साथ 4-5 लड़के लेके चलेंगे कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। जो ऑलरेडी है, जिसको ये बोलना पड़ रहा है माइक से अनाउंस करके कि कोई अब पंडाल में ना आए, मुझे सिर्फ टीवी से देख ले, उसके साथ तुम अपनी बहस करोगे। उसके साथ तुम्हारी बराबरी किसी भी हद तक नहीं हो सकती भाई, क्योंकि तुम उसका नाम या उसकी हल्की सी झलक लेके प्रमोशन ले रहे हो।
अगर उसका नाम नहीं लिया होता, उसके बारे में हल्की सी झलक नहीं दी होती, तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था। देखो, आप किसी पर भी सवाल उठा सकते हो, फ्रीडम है, लिबर्टी है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बनाओ, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही तरफ टारगेट क्यों चलता है लोगों का अधिकतर? हिंदू धर्म के अलावा या हिंदू बाबा के अलावा मार्केट में कोई इस तरह की बातें करने वाला या पंडाल लगाकर लोगों को ज्ञान देने वाला नहीं है। क्या मुस्लिम में, क्रिश्चियन में या सिख में कोई इनका गुरु नहीं होता? मतलब गुरु ही बोलूंगा मैं तो, ठीक है, जिसको ये फॉलो करके एक अच्छी राह पर चलने की कोशिश करते हैं? कोई नहीं होता। कुछ तो होते ही होंगे। उनके बारे में बोलने में तुम्हारी जीभ में लकवा मार जाता है। ये बहुत बड़ी अपने आप को हिंदू धर्म को प्रचार करने वाली बनती थी, इन्होंने इतना महंगा बैग ले रखा है। हाँ, ले रखा है तो तू भी खरीद ले, खरीद ले। मिर्च लग रही है और वहीं लग रही होगी जहां लगनी चाहिए। वैसे कमाल की बात है, मिर्च भी दो जगह लगती है ना? लग रही है, वहीं लग रही है। और ये खास तौर से उन यूट्यूबर्स को लग रही होगी जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अब कहोगे कि नितू, मतलब अब कहोगे आप कि नितिन, तुम भाई इन बाबाओं को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूं। तो क्या होगा? मेरे धर्म के बारे में अच्छी बात बोल रहे हैं आप। एक मिनट, बहुत ज़्यादा रील्स बनती है बाबा के बारे में। पता है किन के लिए बोल दिया मैंने? मतलब न्यूज़ चैनल पे भी बुलाते हैं कि आपने महिलाओं को ये बोला, उनकी आधी आधी बात दिखाकर थोड़ी न्यूज़ वाले भी वीडियो बना लेते हैं, थोड़े प्रमोशन हो जाते हैं, थोड़ा न्यूज़ में आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन अगला जो भंडारा चला रहा है, कभी तुमने एक साथ 5 दिन के लिए चलाया है? 24 घंटे का भंडारा चला भी नहीं पाओगे। अपना ही खाना पहले पूरा हो जाए, मकान की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के बाद ही तो कुछ सोचोगे। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनके सामने कुछ नहीं हो, कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई एक के पीछे पड़ने के बाद लोग सारे वही काम करने में लग रहे हैं। हिंदू धर्म का ये धर्म गुरु है और इतनी महंगी बड़ी गाड़ी में चल रहा है। तेरे से उधार लेके चल रहा है, खरीदी है या किसी ने गिफ्ट करी? तो कभी आपने बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें रोक कर क्यों नहीं पूछा इतनी महंगी गाड़ी में क्यों चल रहा है? छोटी सी गाड़ी में चल या ऑटो में चल या 3-4 लाख की कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद, इतनी महंगी को खरीद रखी। भाई, उससे आप में और जिससे आप सवाल कर रहे हो, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ जाता है। अब एक आदमी 100 रुपये वाली घड़ी पहन रहा है और एक आदमी 1.5-2 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, समय तो दोनों बता रही हैं। बड़ी बात क्या है कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है और तेरा वक्त कैसा चल रहा है, इस चीज़ का थोड़ा फर्क आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जो सिंगर है उसे इस तरह के गाने नहीं गाने चाहिए। गाओ, गाने में हर किसी को दिखाओ, हर किसी के बारे में बोलो, हर किसी के बारे में उल्टा बोलो। लेकिन जब उस गाने को लेकर बात चलनी शुरू होती है, मेरे को उस गाने में ना, मैंने जब देखा कुछ चीज़ें ठीक भी लगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा गाना बेकार लगा। बस ये है कि अगर आप दिखाना चाहते हो कि ऐसा गलत हो रहा है तो सबको दिखा दो, जितने भी हैं जो आपको लगते हैं आपके हिसाब से गलत हैं। एक धर्म को टारगेट करके कभी भी चलोगे ना तो वही होगा जो अब हो रहा है। किसी से माफ़ी मांग रहे हो, कभी जस्टिफिकेशन दे रहे हो। यार, ज़रूरत ही क्या है? अपना मस्त रहो, अच्छा गाओ। अब उसी को देख लो, पहले भजन, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन गाने, अब क्या वो लॉलीपॉप और कोका कोला चल रहा है। मैं क्या बोलूँ अब किसको, हैं? ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू डू आप करो। आप मुझे उल्टा सीधा बोलना चाहते हो, बोलो कि तू तो इसका चेला है। मैं चेला नहीं किसी का, मैं जिसका चेला हूँ वो भस्मधारी मेरे भोलेनाथ, ठीक है? बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये किस कोई गुरु है या किसको गुरु मानने हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने कभी आपको कहा है कि आप देवकीनंदन ठाकुर जी को मानो या आप ये धीरेन्द्र शास्त्री को मानो, या आप अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में कोई अगर हैं अच्छे मौलवी जो आप जानते हो जिन्हें, उन्हें मानो। मैं कभी बोलता हूँ किसी को, मेरा काम है आकर आपको कहानी सुनाना, कभी कभी मजाक मस्ती, कभी व्लॉग। ये जो मैंने किया आज,
यार बहुत सारे मैसेज आए हैं, मतलब डेली मेरे पास इंस्टा का डीएम ऐसा भर जाता है कि समझ ही नहीं आता कि भैया आपकी कहानी आ रही है कि आप सवाल कर रहे हो या आपका हाय हेलो है, कुछ नहीं समझ आ रहा। और हाँ, मेरे जो सिर्फ 2 अकाउंट हैं इंस्टा पे, आरजे नितिन चाचा और चाचा के फैक्ट्स, इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमने वहाँ कहानी भेज दी। भाई अब किसको भेज रहे हो तुम कहानी? मैं इधर बैठा हूँ, आप ना मुझे या तो सिर्फ इसी पे भेजो, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप सिर्फ एक काम करता हूँ, नई आईडी बनाता हूँ, मतलब मेल करने के लिए, उस पर ज़्यादा सहूलियत रहेगी। इंस्टा का डीएम बंद कर देता हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि बातचीत करने वाले जो है, मैं तो देखो पूरे दिन बात करने वालों में हूँ, लेकिन जब किसी की कहानी आती है और वो कहीं मिस हो जाती है, फिर लोगों को लगता है कि तूने जानबूझ के हमारी कहानी नहीं देखी। ऐसा नहीं है भाई, आपका मैसेज कभी कभी नीचे चला जाता है तो फिर नहीं देख पाता मैं, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा कि यार एक दूसरे से ना कंपैरिजन बंद कर दो, और देख तो लो कौन किससे कंपेयर कर रहा है, हैं? आप यूट्यूब पे हो, कल को बंद कर दिया अमेरिका ने, कौन पूछ रहा है, हैं? समझ रहे हो ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? और मैं भी इसी पे हूँ, मेरे लिए भी वो चीज़ मतलब लागू होती है ना। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से कहीं ना कहीं आप कौन है नितिन जानते तो हो। मैं कभी आपको नहीं कहता कि आप अपने ईश्वर जिनको भी मानते हो, गुरु जिनको भी मानते हो, उसे छोड़ दो, इसे फॉलो करो, कभी बोला मैंने? कभी मुझे सामान बेचते देखा है किसी भी वीडियो में? कितने समय से हूं यूट्यूब पर, बहुत समय से। कभी भी मेरी किसी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में वो थोड़ा मैंने लिंक दिया है, उस दबा लेना, सामान खरीद लेना। कभी बेचा है मैंने? या मैं आपको कहता हूं ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, इससे आपके 10 के 100 हो जाएंगे। आपके 10 मेहनत के हैं, अपने पास रखो। मेरे जैसे ये जो यूट्यूब पे आके बकवास कर जाते हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, उसमें मत आया करो, समझ रहे हो? मुझे आपने कोलैब करते देखा है, किसी पॉडकास्ट में देखा है? मैसेज मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अपने भाई जैसे जो हैं सब, उनके आते हैं। मुझे टीम से पता चल जाता है कि मेल आया है, डीएम आया है, व्हाट्सएप आया है। बट हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मुझे नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, थोड़े उनसे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। मैं यहाँ अकेला ही ठीक हूँ ना, मुझे यहाँ कोई बिठाकर उससे सवाल करना, आप क्या चाहते हो, आप कुछ बताओ, ना मुझे जाकर किसी को कुछ बताना। हम जैसे चल रहे हैं धीरे धीरे हम ठीक हैं। आज की वीडियो में इतना ही यार, बोलने लग गया तो पता नहीं क्या क्या बोल जाऊंगा। और अच्छा, आपसे एक बात पूछना था, ये रेडियो पे मैं ऐसे ही आ जाए करूं, मतलब माइक है नहीं है, उठे और बैठ गए और बात करने लग गए है? मतलब अगर आप कहोगे तो फिर आपको ना रेडियो पे तो एक एक दिन में हो सकता है 2-2 वीडियो दे दूं। गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो बना दी कि यार आपसे बात करने का मन करा और मैंने वीडियो बना दी। लेकिन अगर इस पर सपोर्ट मिलेगा तब। ये जो आज वीडियो मैंने बताई है आपको, मतलब जो आप देख रहे हो, समझदार हूँ, चश्मा लग रहा है ना? चश्मे वाले समझदार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और बताइए आज खाने में क्या बनेगा रात को, बताइए। देखता हूँ कि आज तुम्हारे घर भी वही बनना है जो मेरे घर बनना है, क्योंकि आज मेरे घर, ओ माय गॉड,